Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 10. Today we are going to start our lecture number 9 about fermentation. फर्मेंटेशन टॉपिक ऑन पेज 139 टू 140 आपको टॉपिक यहाँ से मिल जाएगा। फर्मेंटेशन वर्ड क्या होता है, इसका क्या मतलब है, उस पर जाने से पहले सबसे पहले देखते हैं सेलुलर रेस्पायरेशन। सेलुलर रेस्पायरेशन यानी एक सेल जो आपकी बॉडी का नॉर्मल सेल होता है वो कैसे रेस्पायर करता है और बेसिकली उस रेस्पायरेशन के अंदर क्या प्रोसेस इन्वॉल्व है, कौन सी केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। जब एक सेल रेस्पायर कर रहा होता है तो उसके अंदर ग्लूकोज मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही होती है। ग्लूकोज से हमारी बॉडी के अंदर एटीपी की प्रोडक्शन होती है। व्हाट इज़ एटीपी? एटीपी जो है वो हमारा एनर्जी है, एनर्जी करेंसी है हमारी बॉडी की, जो कि आप चैप्टर नंबर तकरीबन 7 में जो है वो बायोएनर्जेटिक्स में, चैप्टर 9 में, क्लास 9 में आराम से जो है वो डिटेल में पढ़ चुके हैं। ग्लूकोज मॉलिक्यूल बेसिकली क्या है, ये हमारी फूड है। हम जो भी चीज़ खाते हैं वो ज़्यादातर ग्लूकोज की सूरत में होती है। उससे क्या होता है कि हमारी एनर्जी एटीपी की फॉर्म में बनती है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन बोथ आर द रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन इज़ द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड रिडक्शन इज़ द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ग्लूकोज में दोनों रिएक्शंस होते हैं, यानी रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन में दोनों रिएक्शंस शामिल होते हैं। ग्लूकोज में रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं, इसके एंड पे एक प्रोडक्ट बनता है विच इज़ कॉल्ड एटीपी। एटीपी हमारी बॉडी की एनर्जी करेंसी है, जिससे हमारी बॉडी डिफरेंट जो है वो फंक्शंस परफॉर्म करती है और हम थकते नहीं हैं। अगर हमारी बॉडी में एटीपी लो हो जाएगी तब आप लेथार्जिक हो जाएंगे, आप थक जाएंगे, ठीक है, आपका मेटाबॉलिक एक्टिविटी या आपका मेटाबॉलिक रेट स्लो हो जाएगा। ये था सेलुलर रेस्पायरेशन। अब आते हैं फर्मेंटेशन पे, ताकि ये क्लियर हो जाए, क्योंकि वो इससे थोड़ा सा मिलता जुलता है। दिस इज़ द सेलुलर रेस्पायरेशन की बात कर रही हूँ। दिस इज़ द कंप्लीट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। बट फर्मेंटेशन बेसिकली क्या चीज़ है? इट इज़ द इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन एंड इनकम्प्लीट रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज। अब दोनों में आपका डिफरेंस जो है वो वाजे है। अगर आपके ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यानी रिडॉक्स रिएक्शन कम्प्लीटली फुलफिल हो रहे हैं तो हम कहेंगे कि सेलुलर रेस्पायरेशन हो रही है। बट इन केस अगर फर्मेंटेशन में क्या होता है, हमारे वही दोनों रिएक्शंस यानी रिडॉक्स रिएक्शन इनकम्प्लीटली सॉल्व हो रहे हैं, कंप्लीट नहीं हो रहे, तो हम कहते हैं इसको फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन में बेसिकली अब आप लोगों ने जिस तरह उर्दू में बताऊं तो वो इस तरह होगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पिज़्ज़ा बनाते हैं, डो वगैरह बनाते हैं, तो उसमें आप यीस्ट डाल देते हैं, तो वो आपका जो फ्लोर है यानी आटा है वो फर्मेंट हो जाता है, फूल जाता है। तो आप लोगों को सिर्फ उस हद तक जो है वो फर्मेंटेशन पता होगी, लेकिन बेसिकली दिस इज़ दी केमिस्ट्री बिहाइंड फर्मेंटेशन। ये बेसिकली साइंटिफिक नॉलेज आपको मिलने जा रही है कि फर्मेंटेशन होती क्या है। सबसे पहले लुइस पास्चर ने फर्मेंटेशन के बारे में बताया था। 1857 में फर्मेंटेशन के बारे में बताया गया था कि माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ होती हैं, यानी माइक्रोबियल मींस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया वगैरह, वायरसेस, बैक्टीरिया और डिफरेंट आपके एल्जी वगैरह। इनमें क्या होता है, इनमें फंजाई भी शामिल है। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फर्मेंटेशन के प्रोसेस के लिए। 1857 में लुइस पास्चर ने ये काम किया था और इससे हमें ये 2 पॉइंट जो है इम्पॉर्टेंट पता चले थे कि फर्मेंटेशन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बगैर जो है वो कभी भी नहीं हो सकती। इसलिए हम कहते हैं ना कि बैक्टीरिया हमारे लिए ख़राब हैं, वो हमें बीमार कर देते हैं, लेकिन सारे बैक्टीरिया ऐसे नहीं होते। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कुछ बैक्टीरिया वगैरह हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर वो नहीं होंगे तो हम खाएंगे कैसे? हम जो ये ब्रेड्स वगैरह बनाकर खाते हैं तो ये सिर्फ़ और सिर्फ इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से खाते हैं। फर्मेंटेशन देख लिया, थोड़ी सी हमने बैकग्राउंड भी देख लिया लुइस पास्चर का। अब आते हैं टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन की तरफ। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन यानी टाइप्स किस बेस पे उन्होंने बता दिए, सिर्फ 2 टाइप्स जो अगर बताई हैं। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, आपके पास फर्मेंटेशन की सिर्फ और सिर्फ 2 टाइप्स हैं। किस वजह से? कि आपके पास प्रोडक्ट क्या बन रहा है एंड पे। अच्छा, रिएक्टेंट आप लोगों को पता चल जाए, यहाँ पे आपका रिएक्टेंट सिर्फ और सिर्फ सेम रहेगा विच इज़ ग्लूकोज। चाहे जो भी आपकी टाइप हो, रिएक्टेंट सेम रहेगा ग्लूकोज। और ग्लूकोज आगे जाकर ग्लाइकोलिसिस एक प्रोसेस है, वो जो है वो आप लोगों ने 9th क्लास में जो है वो डिटेल में पढ़ लिया होगा रेस्पायरेशन में। ग्लूकोज 2 पायरुविक एसिड बनाता है। ये भी आप लोग जो है वो प्रोडक्ट्स आप लोगों के लिए नए नाम नहीं है, क्योंकि ये आप 9th क्लास में जो है वो डिटेल में पढ़ चुके हैं।
अब बेसिकली ये रिएक्टेंट है ग्लूकोज, जो कि 2 पायरुविक एसिड बनाता है। अब पायरुविक एसिड से आगे जाकर आपके जो प्रोडक्ट्स बनेंगे वो डिफरेंट होंगे, और वही हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन रखी है, यानी उसी की बुनियाद पे हमने फर्मेंटेशन को 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। वो देख लेते हैं। यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पर आपके पास ग्लूकोज है, वो 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स आपके पास बनाएगा। अब वो 2 पायरुविक एसिड्स या तो आपके पास अल्कोहल बनाएगा, जिसको हमने इथेनॉल का नाम दिया हुआ है, या फिर आपके पास लैक्टिक एसिड बनाएगा। एक तो टाइप ये हो गई, दूसरी टाइप हमारे पास ये हो गई। तीसरी ये हो सकती है कि अदर ऑर्गेनिक एसिड्स, कोई और ऑर्गेनिक एसिड भी आपके पास जो है वो फर्मेंटेशन के रिजल्ट में आ सकता है, लेकिन ये बहुत कम होता है। हमने बेसिकली ये इथेनॉल और ये लैक्टिक एसिड को जो है वो डिटेल में पढ़ना है। सिर्फ 2 टाइप्स जो हैं, ये वाली 2 टाइप्स ही होती हैं, हम लोगों ने इसी को डिटेल में पढ़ना है। एक और चीज़ यहाँ पर क्लियर हो जाए, जो ग्लूकोज है दिस इज़ बेसिकली अ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ये ना तो प्रोटीन है, ना तो लिपिड है, ना ही न्यूक्लिक एसिड है। बेसिकली ग्लूकोज इज़ अ कार्बोहाइड्रेट एंड ग्लूकोज इज़ फर्मेंटेड इनटू इथेनॉल एंड लैक्टिक एसिड, या फिर किसी और एसिड में। दैट्स वाई हम इस फर्मेंटेशन को कहते हैं कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन, क्योंकि यहाँ पर एक कार्बोहाइड्रेट है जो कि ग्लूकोज है, वो फर्मेंट हो रहा है। फर्मेंट होकर वो किस फर्मेंट यानी इनकम्प्लीट, उसके अंदर रिएक्शंस हो रहे हैं, कंप्लीट नहीं हो रहे, इनकम्प्लीट हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, और वो अल्कोहल बना रहा है या फिर लैक्टिक एसिड बना रहा है। अब अल्कोहल तो चलें आपने नाम सुना होगा, लैक्टिक एसिड अगर आपको याद हो, दूध के अंदर लैक्टिक एसिड होता है, आपने ये नाम जो है वो अपने सुना होगा, जैसे दूध में आयरन है, लैक्टिक एसिड वगैरह हैं, तो ये वहाँ पर जो है वो सुना जाता है। अब बेसिकली कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन जो है वो डिटेल में देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन, देयर आर ऑफ 2 टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इज़ डन बाय यीस्ट। ठीक है, इसके अंदर हम फंजाई डालते हैं, फंजाई भी होता है और फंगाई भी होता है, आपका डिपेंड करता है कि आप कौन सी प्रोनाउंसिएशन ले रहे हैं। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो है वो बैक्टीरिया के थ्रू होती है। अब ये दोनों चीज़ें देखें क्या है, दोनों के प्रोडक्ट्स डिफरेंट है। इसमें अल्कोहल बन रहा है, इसके अंदर लैक्टिक एसिड बन रहा है, लेकिन ये अल्कोहल कौन बना रहा है, यहाँ पर यीस्ट बना रहा है, और लैक्टिक एसिड कौन बना रहा है, बैक्टीरिया बना रहा है। तो ये जो 2-3 चीज़ें, जो पॉइंट्स हैं जो मैंने आपके पास अंडरलाइन किए हैं, ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसकी बिना पर आपको याद रहेगा कि कौन सी टाइप क्या काम करती है। सबसे पहले आ जाते हैं एक्सप्लेनेशन पे, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन को अल्कोहलिक फर्मेंटेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास एंड पे अल्कोहल बनता है, जिसका नाम इथेनॉल हमने जो है वो वहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर मैंने आपको कहा था इसके अंदर यीस्ट ज़रूरत होती है, हमें यीस्ट की ज़रूरत होती है, और उस यीस्ट का साइंटिफिक नेम है सैक्चारोमाइसिस सर्विसाई। सैक्चारोमाइसिस सर्विसाई बेसिकली इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ यीस्ट, जो कि हम लोग अपने ब्रेड्स में, या फिर आप लोग जो पिज़्ज़ा की डो वगैरह बनाते हैं, डोनट्स वगैरह बनाते हैं, उसके अंदर जो डालते हैं वो बेसिकली सैक्चारोमाइसिस सर्विसाई होता है। और ये यीस्ट के छोटे छोटे पैकेट्स जो हैं, ये जो आपके बेकरीज़ पे या किसी भी आपकी आम शॉप से जो है वो मिल जाते हैं, ये बेसिकली यीस्ट होती है। अब ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का प्रोसेस यूज़ कहाँ होता है, आप लोगों के लिए क्या फ़ायदा है इसका, एप्लीकेशंस देख लेते हैं। बियर, ठीक है, ब्रेड, आपके जो आप खाते हैं ब्रेड, उसके अलावा वाइन और स्पिरिट्स वगैरह में अल्कोहलिक फर्मेंटेशन बाय यीस्ट का प्रोसेस यूज़ होता है। एक्सप्लेनेशन कुछ यूँ है, पायरुविक एसिड जो है, अब पायरुविक एसिड कहाँ से आया है ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, बार बार एक्सप्लेन नहीं कर सकती। यहाँ पे जो ग्लूकोज है वो बेसिकली जाकर 2 पायरुविक एसिड्स बनाएगा, और ये पायरुविक एसिड्स आगे जाकर एसिटाल्डिहाइड बनाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर देंगे। एसिटाल्डिहाइड से आगे जाकर हमें अल्कोहल यानी इथेनॉल मिल जाएगा। ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाएगा इथेनॉल में, जबकि ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, हमारे ब्रेड को या हमारी डो को रेज़ करेगी। हम फिर क्या करते हैं, थोड़ी देर बाद जब अपना जो है बाउल खोलते हैं, तो हमारा जो ब्रेड है या फिर हम लोगों ने आटा गूंद के रखा होता है वो बहुत ज़्यादा फूला हुआ होता है। तो क्यों फूला होता है, उसके अंदर ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है, और इसके अलावा यहाँ पर अल्कोहल भी बना होता है। ठीक है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन यहाँ पर कंप्लीट हो गई। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि एंड प्रोडक्ट देख लें आपके पास अल्कोहल बनता है, ये इथेनॉल अल्कोहल का नाम ही है। अगली हमारे पास टाइप है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन मैं आपको बता चुकी हूँ, बैक्टीरिया की वजह से होती है। जैसे यीस्ट का नाम मैंने आपको सैक्चारोमाइसिस सर्विसाई बताया है, इसी तरह बैक्टीरिया में स्ट्रेप्टोकोकस एंड लैक्टोबैसिलस हमारे पास 2 बैक्टीरियाज हैं, ये उनके साइंटिफिक नेम है, और ये आपको
फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए, स्ट्रेप्टोकोकस एंड लैक्टोबैसिलस। एप्लीकेशन सबसे पहले लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की देख लेते हैं। इसी तरह लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स यानी दूध से बनी हुई चीज़ें यानी चीज़, योगर्ट, सोरिंग मिल्क, जो खट्टा दूध कुछ लोग करके जो है वो कुछ मीठे चीज़ें बनाते हैं, तो ये उस चीज़ों में जो है वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन यूज़ की जाती है। यानी आप दही वगैरह जब जमाते हैं तो क्या करते हैं आप, जो है वो बैक्टीरिया यूज़ करते हैं और उससे आपका अच्छा खासा दही जो है वो जम जाता है। इसी तरह चीज़ वगैरह आप आराम से जो है वो अपने दूध से, बटर, इसके अलावा घी वगैरह जो आप जो है वो अपने इसी फर्मेंटेशन से जो है वो बना सकते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वो कुछ यूँ है कि पायरुविक एसिड्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं लैक्टिक एसिड में। फिर से वही सवाल, पायरुविक एसिड कहाँ पे आता है? सबसे पहले आपके पास कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज होती है। ग्लूकोज आगे जाकर 2 पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। दोनों पायरुविक एसिड जब लैक्टिक एसिड में बॉडी के अंदर खुद से फर्मेंट होते हैं यानी कन्वर्ट होते हैं, तो हमारे पास लैक्टिक एसिड बन जाता है और इसको हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहते हैं। यहाँ पर हमारे फर्मेंटेशन यानी उसकी टाइप्स के टॉपिक हुआ है कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।